हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन में टिप्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आरटीएल वर्सेस वीनस थ्रोम्बस। ठीक है, देखें हर जो एक जॉब करने वाला डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें इंजेक्शंस और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर इंजेक्शन है वो इंजेक्शन लगना है आपको, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते। ठीक है, और वो भी मैं आपको लोगों को आईवी लगाऊंगा क्योंकि आप आईवी से ज़्यादा डरते हो। सो ऐसा ना करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। गुड हो गया। आगे जाता है हमारे पास आर्टेरियल वर्सेस वीनस थ्रोम्बस। अब जो आर्टेरियल थ्रोम्बस होता है ना, उसमें आपने ना 3 पॉइंट्स पहले याद रखना है, ये आपस में रिलेट करते हैं। नंबर 1, ये आर्टरीज और हार्ट के अंदर होता है, जबकि ये वेन्स के अंदर होता है। ठीक हो गया। कौन सी वेन्स? सुपरफिशियल वेन्स या डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स में दो तरह की आती हैं, ग्रेट सेफनस वेन, शॉर्ट सेफनस वेन। और इसमें जो डीप वेन्स में आती हैं पोप्लेटियल वेन, फेमोरल वेन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इलियक वेन्स होती हैं, ये आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा देखें, ए फॉर आर्टेरियल थ्रोम्बस, आर्टेरियल्स और हार्ट में। दूसरी फॉर एनीमिक, दूसरा होता है एनीमिक या वाइट थ्रोम्बस कहते हैं इसको। जबकि जो वीनस होता है इसको रेड और हेमोरेजिक थ्रोम्बस कहते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा होता है इसमें मेनली प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसीज कम होते हैं, जबकि जो वीनस होता है इसमें आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। सो 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। आर्टेरियल्स और हार्ट में एनीमिक थ्रोम्बस और प्लेटलेट्स मेनली होते हैं। अब जैसे आपने पहले 3 पॉइंट्स याद रख लिए ना, अब इस तरह अगले पॉइंट्स पे आ जाए। अब उसने कहा ये जो देखिए प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो ये हाई प्रेशर की वजह से बनते हैं। देखिए आर्टरीज में ना पता क्या होता है, वैसे भी प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, तो ये जो उनसे ना ये हाई प्रेशर की वजह से बनते हैं, जबकि वेन्स में लो प्रेशर होता है, तो ये लो प्रेशर की वजह से बनते हैं और सर्फस के साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि ये हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर हर चीज़ को बहा के ले जाता है, तो ये सर्फस के साथ अटैच नहीं होते। ये एक सेपरेट पॉइंट भी बन सकता है, बना लें, आपका मर्जी, आपकी मर्जी है तो, आपका मर्जी है तो भी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इट कैन लीड टू स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखें, अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो स्ट्रोक कह सकते हैं, और हार्ट के अंदर तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। जबकि जो हमारे पास वीनस थ्रोम्बोस होता है, इससे हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब जो इसका 6 पॉइंट आ जाता है, इसके अंदर होते हैं ग्रे वाइट, ये होता है विद लाइंस ऑफ जहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जबकि जो वीनस थ्रोम्बोस होता है ये रेड ब्लू विद लाइंस ऑफ जहन। देखें, बिकॉज इसमें व्हाइट व्हाइट है ना, याद रखना है। एनीमिया है ना, एनीमिक होता है, एनीमिक थ्रोम्बोस है, तो इसमें ग्रे वाइट होता है, जबकि ये रेड है क्योंकि खून बहुत ज्यादा है, हेमोरेजिक थ्रोम्बस है, तो रेड ब्लू विद द लाइंस ऑफ जहन। अब इसकी काज क्या हो सकती है? कोई भी एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, और इसकी काज होती है स्टेसिस, यानी ब्लड का रुक जाना। ठीक है, जो ये डीप वेन्स में होता है। सो ये आपको पॉइंट्स बता दिया है, इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है, पहले 3 को इकट्ठा याद रखें। प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, एनीमिक थ्रोम्बस होता है, आर्टरीज या हार्ट में होती है। इसके अलावा हमारे पास ग्रे वाइट होता है, तो इस तरह आपने याद रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।